हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या आप अदर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां स्टैटिक पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बाकी का आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो आपको बेसिकली अपने आप ही चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे इसमें, और ये वीडियो का इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये 4th पार्ट है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ करा रहे हैं उसे अच्छे से करते रहिए, ठीक है। डेली का डेली टारगेट जो दिया जा रहा है यहाँ पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे कवर अप करते रहिए। देखिए, अभी क्या है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस होते थे उन्हें कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए, क्योंकि अभी जो भी हमारे पास टाइम है, क्रूशियल टाइम है, इसमें अपने आप को एक टारगेट में रख के हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। क्योंकि देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करोगे उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव वे में 1 मंथ में, जब हमारे पास 1 मंथ बचता है तो उसमें हम टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। और क्या है कि जो नोट्स बनाए हैं उसे कम समय में बुक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आज का देखिए हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं, या अब तक जहाँ से एनसीईआरटी या कोई भी बुक्स को पढ़कर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। तो देखिए, चलिए अब अपना ठीक है क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम क्वेश्चंस देखेंगे उससे पहले देखिए, ये वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु होती है, वो सीमा कौन सी कहलाती है, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो देखिए ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मृत प्राय तारा किसे कहा जाता है। जो सुपरनोवा होता है उसे ही एक मृत प्राय तारा कहा जाता है। यहाँ देखिए, अंतरिक्ष में जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्वासर, ये भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। पल्सर की बात करें, ये भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। ब्लैक होल, ये भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। यहाँ ब्रिटल स्टार जीव क्या है, जो मछली जैसा होता है उसे ब्रिटल स्टार जीव कहा जाता है। तो देखिए, आप देख पा रहे हो कि, और नोट डाउन भी आप करते रहिए ऐसे ही चीज़ों को। पृथ्वी स्थित है, ऐसे पूछ लिया जाए पृथ्वी कहाँ किन किन ग्रहों के बीच स्थित है, तो ये शुक्र और मंगल 2 ग्रहों के बीच पृथ्वी स्थित है। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाए तो जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है, और इसे सांझ का या भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मंगल ग्रह से संबंधित हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी का देखिए, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। मंगल के बारे में बात करें तो ये एक लाल ग्रह है। दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है मंगल ग्रह का। ये पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। पर्यावरण के अलावा यहाँ जीवन की भी संभावना, देखिए यहाँ मंगल ग्रह पे जीवन की भी संभावना पाई गई है। यहाँ बृहस्पति के बारे में बात कर लें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसका वलय सिलिकेटों से बना हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन। जो पृथ्वी से संबंधित फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में बने हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ कहा गया है पृथ्वी सूर्य की दूरी कितने किलोमीटर है, तो ये 150 किलोमीटर है, और कहीं कहीं आपको 149 किलोमीटर में भी दिख जाएगा, 0.6 में ऐसे भी दिया हो तो हमारा जो नज़दीक वाला ऑप्शन होता है वो ही करेक्ट होता है। बाकी का देखिए, जो मेंस का करा रहे हैं उसे भी अच्छे से करते रहिए। तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, पूछ लिया जाए पृथ्वी निकटतम, ये यूपीपीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस यहाँ से बना है। तो ये 3 जनवरी को होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है निकट 3 जनवरी, और सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा आउट कोर एक ही समान शयान द्रव है। पृथ्वी और चंद्रमा का शयान द्रव एक समान है दोनों का। यहाँ भूप्रकृति के बारे में बात करें, भूप्रकृति पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन भूप्रकृति पर सबसे अधिक मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ऐसे भी पूछ लिया जा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। 499 सेकंड
लगता है पृथ्वी पर प्रकाश को आने में। अब यहाँ चांद से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे, जो चंद्रमा से संबंधित अब तक एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो अर्धचंद्र के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच का कोण 90 अंश होता है। और यहाँ देखिए ब्लू मून किसे कहा जाता है, पूछ लिया जाए एग्जाम में, ब्लू मून किसे कहा जाता है। तो ये जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सूती वस्त्र, जो विश्व के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित देश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सूती वस्त्र के बारे में बात करें तो मिलान की बात करें, ये किस कंट्री में स्थित है, तो ये मिलान इटली में स्थित है। ओसाका के बारे में बात करें तो ये जापान में स्थित है। नगोया जापान में स्थित है। पुपरताल की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। संगाई की बात करें तो ये चीन में स्थित है। यहाँ डेट्रॉयट प्रसिद्ध है किसके लिए, पूछ लिया जाए तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे या एक ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा, उसे आपको करेक्ट करके बताना होगा। पोत निर्माण के बारे में बात करें तो योकोहामा ये जापान में है। पोत निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। ग्लासगो की बात करें तो ये यूके में है। फिलाडेल्फिया की बात करें तो ये यूएसए में है। वहीं लॉस एंजल्स की बात करें तो ये भी यूएसए में स्थित है। अब यहाँ कागज उद्योग के बारे में बात कर लें तो ओंटारियो जो कागज औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, किस कंट्री में, तो ये कनाडा में है। ओटावा की बात करें तो ये भी कनाडा में ही स्थित है। आगे किनकी की बात करें, ये कहाँ पे है, तो ये जापान में है। यहाँ देखिए नेक्स्ट देखते हैं कैटन, तो ये चीन में स्थित है। लॉरेन फ्रांस में। कैमडेन ये न्यू जर्सी यूएसए में स्थित है। मास्को रूस के बारे में बात करें, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मिशनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिशनरी जो उद्योग होता है उसके लिए मास्को प्रसिद्ध है, जो कि रूस में स्थित है। आगे कांच निर्माण की बात करें तो ये वेनिस इटली इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लॉरेन उद्योग प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उनसे संबंधित कंट्री को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, तो ये फ्रांस में है। रूर, यहाँ से देखिए यूपीपीसीएस में 3 से 4 बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो ये यूपीपीसीएस आरओ या यूपीपीसीएस कोई भी एग्जाम ले सकते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% 99% देखने को ही मिलेंगे। 100% कोई श्योरिटी नहीं देता है। तो यहाँ रूर उद्योग की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। वेस्टल उद्योग ये ब्रिटेन में है। एक्सो सोनी उद्योग की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। फुटलूज के बारे में बात करें तो ये सॉफ्टवेयर से संबंधित एक उद्योग है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विश्व के सूती वस्त्र और अग्रणी उत्पादक राज्य, सूती वस्त्र के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अधिक अग्रणी है, तो यहाँ देखिए उनके सबसे बड़े उत्पादक देश के बारे में बात करें तो ये चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सभी हैं। और वहीं चीन और भारत ये भी हैं। बाजार आधारित लोहा का एक इस्पात है, कागज का कारखाना है जो कि जापान में स्थित है। यहाँ अब विश्व के खनिज से संबंधित जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, कोयला क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही हैं। तो इसके बारे में बात करें तो देखिए जो डोनेटस है ये किस कंट्री में स्थित है, तो ये यूक्रेन में है। ये देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बना है। डोनेटस्क को भी इसी को कहते हैं, डोनेटस्क इसे ही कहते हैं, डोनेटस को। यहाँ कुजनेट्स के बारे में बात करें तो ये रूस में है। लंका सायर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। सार के बारे में बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। रुकावा झील देखिए पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है, जो कि कोयला क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ रेड बेसिन की बात करें तो ये कहाँ किस कंट्री में स्थित है, पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए चीन में स्थित है। ब्रिस्टल की बात करें तो ये यूके में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कोचबास के बारे में बात करें तो ये रूस में है। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी जर्मनी में ही है। अलेप्सियन क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये यूएसए में स्थित है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की स्थिति के बारे में। तो जो कोयला उत्पादन में है चीन सबसे आगे है, भारत दूसरे नंबर पर है, अमेरिका ये चीन उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ले। लोहा अयस्क और उत्पादन के प्रमुख देश कौन कौन से हैं।
तो ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील और भारत हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जो लोहा खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ ही देख लेंगे। तो देखिए जो कारागाड़ा ये कहाँ है, कजाकिस्तान में है। किब्रोई रॉक कहाँ है, ये यूक्रेन में स्थित है। वहीं नॉर्मेडी की बात करें तो ये फ्रांस में है। पिरनीज भी इसे कहा जाता है, तो ये फ्रांस में है। माउंट न्यूमेन की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सुपीरियर झील के बारे में बात करें यूएसए है। संसार में अगर पूछे संसार में जो तांबे के सबसे बड़े उत्पादक कंट्रीज हैं उन्हें देख लें तो चिली है, पेरू है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, चाइना है जो कि कांगो गणराज्य है, ये अफ्रीका में सर्वाधिक उत्पादित होता है। यहीं चूँकि कामाटा की बात करें तो ये भी चिली का एक प्रसिद्ध है जो तावा खनिज के लिए ही प्रसिद्ध है। जापान में पूछ लिया जाए कि तावा उत्पादन में सबसे आत्मनिर्भर देश कौन सा है, तो ये जापान है। जापान तावा उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है। वहीं सबसे अधिक उत्पादक की बात करें तो ये चिली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो देखिए यहाँ प्राकृतिक रबर उत्पादन के बारे में बात की गई है। तो जो प्राकृतिक रबर उत्पादन है वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना। इन सभी में सबसे सर्वाधिक तावा उत्पादन होता है। यहाँ कहवा के प्रमुख उत्पादन के बारे में बात करें तो ये ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया में है। और वहीं पूछ लिया जाए चाय के बागानों के लिए कौन सी कंट्री प्रसिद्ध है, तो ये केन्या इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए चीन का यांगत्से मैदान है दुनिया में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो ये मैदान चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रेयरी मैदान तो गेहूँ की खेती हेतु विश्व प्रसिद्ध है। प्रेयरी का जो मैदान है गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ केडी बेसिन की बात करें तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है जो कि श्रीलंका में स्थित है। ब्राज़ील का साओ पालो ये कहवा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ आगे क्वेश्चंस देखें तो देखिए ये पूछा गया है कि मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किस कंट्री में होता है। ये यूपीपीसीएस ROE में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक गैम्बिया में है। प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो ये चाइना और भारत हैं। शहतूत या साल बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है, मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है पूछ लिया जाए तो ये ब्राज़ील में है। और सबसे अधिक उत्पादन चाइना में है। यह चीरू के बालों से तिब्बत में पाया जाने वाला पशु है। चीरू जो कि बालों से पाया जाता है ये तिब्बत का है। प्रमुख दुग्ध उत्पादक के बारे में बात करें तो ये यहाँ इंडिया फर्स्ट पे है। एक ही चीज़ में अब तक हमने इंडिया को फर्स्ट में देखा उत्पादन में। दूसरे पे यूएसए, पाकिस्तान। यहाँ देखिए विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादन की बात करें तो यूएसए, चाइना, ब्राज़ील हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोको की बात करें तो ये कोको के उत्पादन में सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो आइवरी कोस्ट ये सर्वाधिक उत्पादक देश है। घाना, इंडोनेशिया ये सर्वाधिक कोयला उत्पादक कोको उत्पादक कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। और यहाँ देखिए प्रमुख प्राथमिक निर्यात के बारे में बात करें तो चाड पेट्रोलियम में सर्वाधिक यहाँ से पेट्रोलियम का निर्यात होता है। नाइजर के बारे में बात करें तो यूरेनियम का निर्यात यहाँ से अधिक होता है। रवांडा कॉफ़ी का। बेनिन की बात करें तो ये कपास का यहाँ से सर्वाधिक निर्यात होता है। तो देखिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट खनिज से संबंधित क्वेश्चंस थे, ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चंस थे, वो सभी हमने यहाँ देख लिए हैं। बाकी के आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो और अपना फीडबैक भी दीजिए। तो आज के लिए बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।